शंकरनगर विधानसभा मार्ग की सरकारी जमीन में बड़े स्तर पर अरबों के कब्जे का खेल चल रहा है। यहां कई समाज संगठनों ने जगह जगह एक एकड़ से ज्यादा बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं इन्हीं सब विषयों को करीब से दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। आज हम आपको राजधानी रायपुर की बेशकीमती जमीन पर कब्जे की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां कब्जा करने वाले ने कार्रवाई से बचने के लिए धार्मिक चिन्हों की स्थापना कर दी। इनमें से ज्यादातर जमीनों पर कई शासकीय विभागों के अलग अलग प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। राजधानी में लॉकडाउन के बाद से ही अलग अलग शासकीय जमीनों पर भूमाफियाओं का नजर जो है बना हुआ है। अलग अलग शासकीय जमीनों पर कब्जाधारी जो है लगातार कब्जा कर रहे हैं और ऐसे कई हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह विधानसभा पहुंच मार्ग है जहां पर शासकीय बेशकीमती जमीन जो कि अरबों की जमीन है, हाउसिंग बोर्ड का यह जमीन बताया जा रहा है। इस जमीन पर नियम के तहत जो है अन्य प्रोजेक्ट जो है आने को है, जो प्रोजेक्ट अभी लंबित पड़े हुए हैं कई लॉकडाउन की वजह से। वहां पर अब कुछ समाज के लोग हैं, कुछ धर्म के लोग हैं, इनके द्वारा जो है जमीन पर कब्जा कर जो है निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जैसे कि तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में मुर्म गिट्टी यहाँ पर पड़ा हुआ है, निर्माण कार्य जो है तेजी से चल रहा है। इस प्रकार से हम यह बेशक कीमती जमीन जो है शासन की है, इस पर चाहे तो नगर निगम और सरकार के द्वारा मिलकर खेल मैदान, हॉस्पिटल या स्कूल बनाने की बात जो है रख सकते हैं और अन्य प्रोजेक्ट जो है हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से आने को है। लेकिन जिस प्रकार से बेशकीमती जमीन को यहाँ पर कब्जा कर धार्मिक और सामाजिक रंग दिया जा रहा है, ऐसे ही हम और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ के पार्षद विश्वदिनी पांडेय का कहना है कि वार्ड क्रमांक 10 एक नया वार्ड है। उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ सुविधाओं का काफी अभाव है। इसके साथ ही साथ पार्षद ने शासकीय जमीन पर सदुपयोग किए जाने की बात कही। पार्षद ने कहा कि मामले में कलेक्टर ने वार्ड में सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिया है। जैसा आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि इस शासकीय जमीन पर जो है धर्म और समाज के द्वारा कब्जा करके जो है संतों और भगवान की प्रतिमा का स्थापित कर दिया जाता है, ताकि इसे धार्मिक और सामाजिक रूप दे सके और इसे कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन आसानी से कार्रवाई ना कर सके। जिस प्रकार से बेशकीमती जमीन जो है सड़क के सामने ही यह जमीन है, यह साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से राजधानी की जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है और जो है धर्म और समाज के नाम पर किस प्रकार से जमीनों को कब्जा करने का खेल जो है चल रहा है। वार्ड क्रमांक 10 जो है एक नया वार्ड है और इस वार्ड में न ही एक गार्डन है, न ही मैदान है और न ही सामुदायिक भवन है। लेकिन शासकीय जमीन जो कि उच्च शिक्षा विभाग के नाम पर है, हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। मैंने कलेक्टर को और आयुक्त नगर निगम को बार बार लिख कर दिया है कि इस जमीन का हम सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे गार्डन, मैदान, शासकीय स्कूल भी हमारे यहाँ नहीं है, स्कूल, ऑक्सीजन, बहुत सारे उपयोग आ सकते हैं। समुदाय समाज के द्वारा घेरा जा रहा है, जो कि विवाद की स्थिति भी जिससे उत्पन्न होती है और कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि जो शासकीय भूमि है उसका सदुपयोग हो। आज जमीन इतनी कीमती है, वह भी मुख्य सड़क की जमीन है, इसलिए मैंने बार बार लिख कर दिया है और मुझे लगता है कि मेरा प्रयास सफल होगा। आश्वासन दिया है हमें कलेक्टर महोदय ने कि आपके वार्ड में हम सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जब हम रायपुर तहसीलदार के पास सवाल करने पहुंचे तो उन्होंने मामले में तथ्य और पटवारी का प्रतिवेदन होना बताया। तहसीलदार अमित बेग ने बताया कि इसे लेकर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं आने वाले एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा विगत राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट और सख्त निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं कि ऐसे अवैध अतिक्रमणों का तत्काल जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन शासन के पक्ष में किया जाना है और अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी की जानी है। कार्रवाई जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तभी हम प्रारंभ कर चुके हैं और ये प्रतिवेदन भी हमारे पास आ चुके हैं और फील्ड पर कब्जा हटाने की जहां तक बात है तो इसके संबंध में आगामी एक हफ्ते के अंदर हम अपनी ये कार्रवाई पूरी करेंगे। जैसा कि अलग अलग तस्वीरों में हमने दिखाया, शासकीय जमीन पर किस तरह से संगठनों की आड़ में कब्जा किया गया है।
अब प्रशासन के आश्वासन के बाद जमीनी स्तर पर कार्रवाई कब होती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। जैसा कि हमने अलग अलग तस्वीर में दिखाया कि सरकार शासकीय बेशकीमती जमीन को किस प्रकार से कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं धर्म और समाज के नाम पर ऐसे जमीन को कब्जा करने के बाद जो है यदि इस तमाम जो कब्जाधारियों पर जिला प्रशासन तत्काल कार्रवाई नहीं करती है तो आगे भविष्य में इसका खामियाजा जो है जिला प्रशासन को भुगतना पड़ेगा और इसे कब्जा से मुक्त करने के लिए काफी मशक्कत जो है सरकार को करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि इस भूमाफियाओं पर नकेल कसकर जो है जिला प्रशासन किस प्रकार से लगाम लगाता है और ऐसे शासकीय जमीन को संवर्धन करता है। IND24 न्यूज के लिए कैमरामैन महेश के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और अब बड़ी खबर